डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के प्रो सेक्शन के लेसन फर्स्ट अ गर्ल विथ बास्केट के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। कह रहा है कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन बच्चे सेलिंग बास्केट्स जो टोकरियाँ बेच रहे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स, वे सन्स थे, सन्स मतलब बेटे, एंड डॉटर और बेटियां या पुत्रियां थीं, ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों के। दे, वे और या देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, वे या उनके माता पिता और या रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज़ शहरों में। वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, सेटिंग अप मतलब लगा करके, स्टॉल्स मतलब छोटी दुकानें लगा करके, मैन्युफैक्चरिंग बना करके, सिंपल आर्टिकल्स साधारण वस्तुओं को, और साधारण वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करके बना करके, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू मेक अ लिविंग जीविकोपार्जन करने की, इन द मार्केट्स बाज़ार में जीविकोपार्जन करने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जो पहले से भीड़ भाड़ वाला था। कहने का मतलब यह है कि वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे, छोटी दुकानें लगा करके, साधारण वस्तुएं बना करके, वे ऑलरेडी ओवर क्राउडेड पहले से भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में जीविकोपार्जन करने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लोथ्स एंड ग्रास सेट्स, दे लिव्ड वे रहते थे कहाँ पर, इन द क्लोथ कपड़े से बने हुए, एंड ग्रास सेट्स और घास से बने हुए छप्परों में, छायादार जगहों पर रहते थे। डैट लाइंड इन द स्ट्रीट्स, डैट लाइन जिनकी, लाइन मतलब कतारें थीं, द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, जिनकी कतारें गलियों में लाइन से थी मतलब लगी हुई थी। द पीसेंट्स किसान, एमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज मतलब इन शरणार्थियों के, एमॉन्ग मतलब बीच, इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, पीसेंट्स थे। कह रहा है द पीसेंट्स मतलब किसान, एमॉन्ग मतलब के बीच, दीज रिफ्यूजीज मतलब इन शरणार्थियों के, इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, हैड एक्स्टेम्ड, कह रहा है कि हैड बीन एक्स्टेम्ड, वे क्या हो गए थे, हैड बीन एक्स्टेम्ड, एक्स्टेम्ड का मतलब होता अभ्यस्त हो गए थे, उनकी आदत हो गई थी, टू लिटिल थोड़े में ही, ऑल देयर लाइफ्स जीविकोपार्जन करने की, उनको थोड़े में ही जीविकोपार्जन करने की आदत बन गई थी। फॉर क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एनुअल इनकम वार्षिक आय किसकी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एक खेतीहर परिवार की, एग्रीकल्चर फैमिली का मतलब खेतीहर परिवार, एक खेतीहर परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड अधिक नहीं होती थी, ऑन एन एवरेज औसतन अधिक नहीं होती थी, कितने के, $100 ईयर, प्रति वर्ष $100, मतलब कि प्रति वर्ष $100, औसतन $100 प्रति वर्ष के हिसाब से अधिक नहीं होती थी। किसकी इनकम, एक खेतिहर परिवार की वार्षिक आय, एक खेतिहर परिवार की वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती थी, $100 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज औसत दर्जे का, एवरेज मतलब औसत दर्जे का, अनस्किल्ड अकुशल, लेबरर मतलब मजदूर, एक औसत दर्जे का अनस्किल्ड मतलब अकुशल, लेबरर मतलब मजदूर, एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर, मैक्स 30 सेंट 30 सेंट कमा लेता है, ए डे मतलब एक दिन में, एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमा लेता है, और या लेस देन $2 ए वीक,
या लेस देन या कम से कम $2, $2 ए वीक माना हफ्ते का, या हफ्ते का कम से कम $2 कमा लेता है। देयर इज़ अ 1 मील ए डे, देयर इज़ 1 मील, एक समय उनको भोजन मिलता है, 1 मील मिलता है, एक समय भोजन मिलता है, ए डे माने एक दिन में, उन्हें एक दिन में एक समय भोजन मिलता है। और भोजन में क्या रहता है, तो दिया है एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक पीस ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स शायद ए बिट, और एक टुकड़ा मिल जाता था ऑफ गोट चीज़, बकरी के पनीर का, मतलब बकरी के दूध से बने हुए पनीर का एक टुकड़ा मिल जाता है। और क्या नहीं मिलता है, तो नो टी, कोई चाय नहीं मिलती है, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई कहवा नहीं, नो फैट, कोई घी नहीं, नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं मिलती थी, नो मीट, कोई गोश्त नहीं मिलता था। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक। $100, $100 ए ईयर मतलब प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से इज़ नॉट नहीं होते हैं $2 ए वीक। $2 मतलब $2 ए वीक माना हफ्ते के, प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से हफ्ते के $2 भी नहीं होते हैं। फिर भी डैट स्मॉल अमाउंट्स, उस छोटी सी अमाउंट माना रकम को, इज़ हार्ड होता है, कठिन होता है, टू अर्न माना कमाना, फिर भी उस छोटी सी रकम को कमाना बड़ा कठिन होता है, वो भी क्या करके, तो बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेच करके, टू पीपुल, उन लोगों को, टू पुअर, जो इतने गरीब हैं, टू बाई देम, जो उन्हें खरीद नहीं सकते। डैट नो डाउट, निसंदेह, इज द रीज़न, यही कारण था, निसंदेह यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, कि ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड, झुक गए, ऑन मी, मुझ पर, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की भांति। आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं क्या था, एन अमेरिकन, अमेरिका का निवासी था, एक अमेरिकन था, और वाज डाउटलेस, और निसंदेह था क्या, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट का मतलब होता है अच्छा खरीदार, और निसंदेह एक अच्छा खरीदार था, दे हैड सीन, उनके द्वारा देखा गया, और उनके द्वारा देखा गया, निश्चित रूप से मैं एक अच्छा खरीदार